बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि डॉलर की उड़ान पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। हुकूमत का बी कैटेगरी के मनी एक्सचेंजेस खत्म करने का फैसला। FIA ने स्टेट बैंक को सिफारिशात भी भिजवा दी हैं। ए कैटेगरी के मनी एक्सचेंजर्स SOPs के साथ काम कर सकेंगे। डॉलर की ब्लैक मार्केट हवाला हुंडी का बड़ा सबब बी कैटेगरी की मनी एक्सचेंज बन रही हैं। FIA चंद दिनों में करोड़ों की स्मगलिंग को नाकाम बनाकर मुल्जिमान गिरफ्तार कर चुकी। हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद सख्ती से जारी रहेगा। सरफराज विर्क की जानिब से ये कहा गया है। डायरेक्टर FIA का इस हवाले से मजीद क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। पिछले 3 दिनों में तकरीबन हमने 12-13 करोड़ रुपए की फॉरेन और पाकिस्तानी करेंसी में पकड़ी गई है और उसके अलावा इसमें 6 मुल्ज़मान अभी गिरफ्तार हुए हैं और पिछले कुछ अरसे में हमने तकरीबन 60 करोड़ रुपए की मुल्की व गैर मुल्की करेंसी जो है उसको बरामद किया है। हम पूरी तरह काम कर रहे हैं, ना हम कैश स्मगलिंग जिसमें डॉलर शामिल है उस पर खोने देंगे और ना ही जो मार्केट में ओपन मार्केट में डॉलर या दूसरी करेंसीज बिकती हैं हम उस पर काम देंगे। स्टेट बैंक इस पर ख़ास तौर पर जो बी कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज़ हैं उस पर अपना काम कर रहे हैं। शायद उसको वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जो ए में जाना चाहें। तो इस सारे प्रोग्राम का अब मकसद ये है कि एक ऐसी होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाए, एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जाए कि ना सिर्फ कि अभी हम रोक सकें बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में भी कोई इस तरह फॉरेन करेंसी जो है इसको तब्दील करना या हुंडी वाला का काम जो है उसकी बेको नहीं हो सके। डायरेक्टर FIA की जानिब से क्या कहा गया वो आपने सुना। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। इरफान, बताइएगा, डॉलर की उड़ान पर काबू पाने के लिए अब एक नई हिकमत अमली तैयार की जा रही है। किस तरह से अमल दरामद मुमकिन होगा इस पर? इस हवाले से आपको बताएं कि ऐसे मनी चेंजर जो बी कैटेगरी में थे और यही वो मनी चेंजर थे जो कि हवाला हुंडी या पैसों की जो इलीगल ट्रेड थी उसके अंदर मुलविस थे। तो इसके ऊपर अब FIA की जानिब से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिसकी जानिब से इन मनी चेंजर को लाइसेंस इशू किए जाते हैं उनके साथ जो है वो मामला तय किए जा रहे हैं कि ऐसे बी कैटेगरी के या ऐसे एलिमेंट जो कि स्मगलिंग में मुलविस हैं या जो इलीगल तौर पे मनी की ट्रेड कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन करते हुए एक तो उनकी मुस्तकिल दुकानें जो हैं वो बंद कर दी जाएं, क्योंकि बड़े जो मनी चेंजर्स हैं उनकी जानिब से इलीगल ट्रेड और हवाला हुंडी के वाक़यात जो है वो ना होने के बराबर थे। और इसी बिना के ऊपर FIA की जानिब से डॉलर की जो ऊंची उड़ान है इसको रोकने के लिए और लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं और इसकी सिफारिशात जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई हैं ताकि जो छोटे छोटे जो मनी चेंजर हैं जो हवाला हुंडी में भी मुलविस हैं और इलीगल ट्रेड कर रहे थे जिसकी वजह से एक तो डॉलर जो है वो उसकी स्मगलिंग बढ़ रही थी, दूसरी जानिब इसकी कीमत भी आए रोज़ बढ़ रही थी। अब इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उसमें डॉलर की जो अगर मुआवजा किया जाए तो उसमें काफ़ी जो डिफरेंस था वो ख़त्म हुआ है और इस वजह से अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो बड़ी जो मनी चेंजर्स हैं या बड़ी जो एक्सचेंजेस हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान में ज़र मुबादला भिजवाएंगे ताकि ये टैक्स नेट में भी रहे और डॉलर की जो चोरी है या इसकी स्मगलिंग है उसके ऊपर भी काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। लाहौर पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन कामयाबी से जारी है। गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान 115 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। कैंट डिवीज़न 54, सिविल लाइंस 23 और सदर डिवीज़न से 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं। इकबाल टाउन 28 और मॉडल टाउन डिवीज़न से 7 बिजली चोर पकड़ लिए गए। DIG ऑपरेशन ने लेस्को ज़िले इंतजामिया के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। बिजली चोरों की रोकथाम के लिए DSP लीगल फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए, जबकि फोकल पर्सन मुतल्लिका इदारों को कानूनी मुआवनत फराहम कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत का 1 वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 जुर्माना करने का हुक्म। बैरियर्स लगाने के बावजूद 1 वे की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से इस समाअत के दौरान ये रिमार्क्स किए गए कि बैरियर्स पर ही 2000 जुर्माने लिख दें। जब तक लोगों को जुर्माना नहीं होगा वो बाज नहीं आएंगे। इस समाअत का मजीद अहवाल जान लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई है और अदालत ने शहर में उनकी खिलाफ वर्जियों पर इजहार नाराज़गी किया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को 2000 रुपया जुर्माना किया जाए। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि शहर की मखसूस सड़कों पर साइकिलिंग के लिए एक अलहदा लाइन बनाई जाए। इस केस के हवाले से हम बात करते हैं
डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा से। बाजवा साहब, आप भी अदालत में मौजूद थे, क्या अदालती अहकामात जो अहम थे जो अदालत ने जारी कि कोर्ट्स ने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स एक्सपर्ट से बनवाई हैं जिसमें ये आया है कि जब ट्रैफिक कंजेशन होती है, ट्रैफिक रुकती है, तो उससे एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये वन वे को कोर्ट ने टीपा से और ट्रैफिक प्लानिंग से करके कोर्ट ने कहा है कि इनको अलाइन करें सारों को, ताकि ना ट्रैफिक रुके ना स्मोक एमिशन बने। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है, मुसलसल हो रही है, तो कोर्ट ने कहा है कि जो एरिया स्पेसिफाई किए हैं वहाँ 2000 फाइन्स का ऑर्डर है, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, वहाँ मार्क भी करेंगे कि यहाँ से जो भी वायलेशन होगी उसको रोका जाएगा। दूसरा कोर्ट का कंसर्न था इसके हवाले से, और ये जो आपके भट्टा जात हैं जो वहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, उस पे कोर्ट ने कहा है कि वो जो एनवायरनमेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो उसका स्नैपशॉट्स लें और उसको रिपोर्ट करें फ़ौरी तौर पे, ताकि उनका तदारक किया जा सके और प्लांटेशन की तरफ जाएं। मेवाकी फॉरेस्ट बनाने के लिए कोर्ट ने डायरेक्शन दी हैं कि आप शहर में मेवाकी फॉरेस्ट को फ़रोग दें, उससे जो इकट्ठे होकर वो जो फॉरेस्ट है वो ज़्यादा हमें ग्रीन एरियाज़ जो हैं वो ऑक्सीजन और इस स्मोक को रोकता है। बहुत शुक्रिया। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी की है और अदालती अहकामात के उस पर अमल दरामदी के मुतल्लिक आइंदा समाअत पर रिपोर्ट देने की हिदायत की है। जी बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुतहरिक है। मेंबर टैक्स ने 4 लाख से जायद ज़रई इनकम पर टैक्स रिटर्न लाजिम करार दे दिया है। पंजाब भर के रेवेन्यू अफसरान को खत लिखा गया, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स वसूली की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद बात करेंगे इस हवाले से, सऊद भट्ट हमारे साथ हैं। जी सऊद। देखिए, ज़राअत से वाबस्ता अफराद के लिए महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाना अब से लाजमी करार दे दिया है। इस हवाले से मेंबर टैक्स पंजाब ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स को इसका मरासा भिजवा दिया है। ये वादे किया गया है कि 4 लाख से जायद जो आमदनी है इस पर ज़रूरी इनकम टैक्स लाजमी होगा, जबकि 4 लाख आमदनी के अलावा 5 एकड़ से जायद लैंड भी अगर किसी के पास मौजूद है तो उसके ऊपर भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लाजमी होगा और ज़राअत से वाबस्ता अफराद एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 30 सितंबर से कबल जमा करवाने के पाबंद होंगे। ये वादे किया गया है मुतल्लिका रेवेन्यू अफसरान से कि वो अपनी हिरारकी का बेहतर इस्तेमाल करें और जो टारगेट दिया गया है इस दफा महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इनकम टैक्स रिकवरी का, उसको अचीव करने के लिए तमाम के तमाम जितने भी ज़रूरी रेवेन्यू अफसरान हैं वो अपना किरदार अदा करेंगे और मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर समेत कमिश्नर्स को वो फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट जमा करवाएंगे कि उन्होंने 30 सितंबर से कबल कितना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा कराया। जी ठीक है सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और टेस्टिंग सेंटर्स में इजाफे पर ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलात बढ़ चुकी हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में लाइसेंस कार्ड्स के बाद टिकट्स भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। लाइसेंस कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म, मुतल्लिका कंपनी से इजाफी कार्ड मंगवा कर जारी किए जा रहे हैं, हुक्काम का ऐसा बताना है। बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और टेस्टिंग सेंटर्स में इजाफे की वजह से ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। लाहौर समेत पंजाब भर में तमाम जो ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स हैं वहाँ से टिकट्स ख़त्म हो गई हैं। 3 करोड़ से ज़ायद की टिकट्स ट्रैफिक पुलिस की जानब से बनवाई गई थी और पूरे पंजाब में एज़ पर डिमांड डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, लेकिन जो ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की जानब से और IG पंजाब की जानब से डायरेक्शन दी गई थी कि टेस्टिंग सेंटर्स का इजाफ़ा किया जाए, तो उसमें 48 से बढ़ाकर 150 से ज़ायद कर दिए गए हैं, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का जो तनासब है उसमें भी 150% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से टिकट्स जो हैं वो तमाम सेंटर से ख़त्म हो गई हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए PT24 जो है वो फ़ाइल के साथ मुंसलिक करके ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का हुक्म दिया गया है, जबकि पोस्ट ऑफिस को अगले 3 माह के लिए 3 करोड़ से ज़ायद की टिकट्स रवां साल के लिए फराहम करने का मरासला भी जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जो ड्राइविंग लाइसेंस का कार्ड है उसके लिए भी प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है, चूँकि एक कंपनी स्टे ले चुकी है अदालत से, तो जैसे ही ख़त्म होगा इंटरनेशनल लेवल का नया लाइसेंसिंग कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके रेट्स भी बढ़ा दिए गए हैं। तो आने वाले दिनों में ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि जिस तरह ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का रुझान बढ़ा है, टेस्टिंग सेंटर्स बने हैं, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगले साल में टिकट्स में भी इजाफा किया जाएगा और इसके साथ साथ कार्ड का स्टैंडर्ड भी बेहतर बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अली साही।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मनशियात डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। IG पंजाब ने मनशियात डीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन पर ब्रीफिंग दी। 3 हफ्ते में 18 किलो आइस, 180 किलो हीरोइन, 7100 किलो चर्स बरामद की गई। दुर्र नायाब हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, निज़ाम वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हिदायत पर मंशियात की फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और इस वाले से IG ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मंशियात खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 हफ्ते में 18 किलो आइस, 180 किलो हीरोइन और 7100 किलो चर्स बरामद की गई है। बताया गया कि पंजाब में मंशियात का धंधा करने वाले 310 बड़े डीलर गिरफ्तार किए गए हैं, 600 हॉटस्पॉट क्लियर किए गए हैं। पंजाब पुलिस ने मंशियात फरोशी के खिलाफ मुहिम में 75 मुलविस अफराद को गिरफ्तार किया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मंशियात का काला धंधा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने का हुक्म है। वज़ीर आला ने मंशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए जामिया प्लान भी तलब कर लिया है। पंजाब भर में मंशियात के आदी अफराद के लिए मरकज़ की बहाली की प्लानिंग भी की जाएगी। इस हवाले से हिदायत की गई है। इस इजलास में तमाम वज़रा मौजूद है। IG पंजाब मौजूद है, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच कमिश्नर लाहौर डिवीजन सेक्रेटरी और दीगर अफसर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। शहर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स की भरमार है। इंतजामिया की गफलत बरकरार है। तहसील सिटी कैंट, मॉडल टाउन, शालीमार के रिहायशी इलाकों में मिनी पेट्रोल पंप्स कायम हैं। इस हवाले से इंतजामिया क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही, बसाम सुल्तान से बात करेंगे। जी बसाम। जी बिल्कुल, रिहायशी इलाकों के अंदर जो कायम मिनी पेट्रोल पंप्स हैं वो शहरियों के लिए जो है वो वबाले जान बनने लगे हैं। ख़तरात जो है वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि रिहायशी इलाकों के अंदर वैसे ही जो है वो पेट्रोल पंप्स की जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं ख़ुसूसी तौर पर उनको खोलने पर जो है वो पाबंदी आयद है। ज़िले इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस के एहलकारों की जो है वो ज़िम्मेदारी है कि इनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया जाए, लेकिन शहर के बेशतर इलाकों के अंदर ये जो मिनी पेट्रोल पंप्स हैं इनकी भरमार जो है वो देखने में नज़र आ रही है। बेशतर इलाकों के अंदर जिस तरह हरबंसपुरा है, इस वक्त मैं इचरा बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिनी पेट्रोल पंप जो है वो मौजूद हैं। इसी तरह गुलदश्त टाउन, हरबंसपुरा के इलाके और यतीम खाना चौक और दीगर भी जो इलाके हैं जो रिहायशी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये मिनी पेट्रोल पंप जो है वो कायम है, जो शहरियों के लिए जो है वो ख़तरे का बायस बनते हैं। जो ये मिनी पेट्रोल पंप्स हैं इनसे हादसात होने के जो है वो खदशात होते हैं, जिसके पेश नज़र जो है वो इनको रिहायशी इलाकों में जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन किया गया था, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस के एहलकार। बहुत शुक्रिया बसाम सुल्तान। स्टूडियो से फिर वक्त इतना।